दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये उन गरीब लोगों के लिए है, जो लोग कभी करोड़ रुपया देख ही नहीं पाएँगे। अगर आपको करोड़पति बनना है, तो मेरी पूरी वीडियो वॉच करना। मैं आपको बताऊँगा, केवल ₹1000 जमा करके आप 25 साल के अंदर में 8 करोड़ रुपए बना पाओगे। केवल ₹1000, कोई बड़ी रकम नहीं बता रहा। मैं ये नहीं कह रहा 5000 जमा करा दो, 10,000 जमा करा दो, 50 जमा करा दो। मंथली केवल और केवल ₹1000 हर इंसान आज की डेट में निकाल सकता है, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी है। अगर अपनी गरीबी का तोड़ निकालना है, तो एसआईपी करना बहुत ही ज़रूरी है उस बंदे के लिए। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे पैसा लगाना है और कैसे आपके पैसे लगेंगे। ये है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड। बहुत ही बढ़िया बैंक है और इसका बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड है ये। आपने क्या करना है, इसमें केवल ₹1000 लगाने हैं मंथली। तो मैं आपको पूरी वीडियो बताऊंगा, उसमें आप सुनोगे तो समझ में आएगा आपको। कब स्टार्ट हुआ था? 31 मार्च 2008 को स्टार्ट हुआ था। 2008 को ये स्टार्ट हुआ था म्यूचुअल फंड। और एनएवी की बात करें, आज की डेट में भी बड़ा सस्ता मिल रहा है। नेट एसेट वैल्यू इसकी ₹42 है। 42 रुपीज इसकी एक यूनिट का प्राइस होता है। नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं इसको। रेटिंग 5 स्टार मिले हुए हैं। फंड साइज की बात करो तो 845 करोड़ रुपए लोगों ने लगाया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन पैसा लगा रखा है, क्योंकि लोगों का बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा है, तभी इसके स्मॉल कैप पे लोगों ने इतना पैसा लगा रखा है। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग की। 65 कंपनियां हैं। 65 में से 4 कंपनियों के नाम बताता हूँ। उन लोगों के लिए बताता हूँ जो लोग कहते हैं कि मेरा म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों की ब्लूटूथ ऑन करने के लिए बताता हूँ, जो लोग ऐसे ही आए और ऐसे ही चले जाएंगे। अगर जिंदगी में करोड़ रुपया चाहिए, तो अगर मेरी वीडियो समझ के अगर आपने एक भी म्यूचुअल फंड कर लिया, तो आप यूं समझना कि लाइफ के अंदर आप मोटा पैसा बनाओगे। तो मैं 65 में से 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। हीरो के अंदर 1.96 के करीब है। सिटी यूनियन बैंक में 1.90 के करीब। अपोलो पाइप में 1.57 के करीब। इंडियन बैंक में 1.53 के करीब। अब देखो, बैंक ऑफ इंडिया खुद है, उसके बाद में सिटी यूनियन बैंक ले रखा है, इंडियन बैंक ले रखा है, उसके बाद में 2 बड़ी-बड़ी कंपनियां ले रखी हैं। ये 65 में से 4 कंपनियों के नाम बताए हैं। जो लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं बनता, उन लोगों की कभी भी आप बात मत सुनना, क्योंकि अगर आपने सुनी, तो जो आपका बेहतरीन समय ना वो निकल गया ना, उसके बाद में कोई भी पैसा आपको हाथ नहीं लगेगा। 1-2 साल में नहीं बना रहे हम कम से कम भी 25 साल ले रखे चल रहे हैं। अगर करोड़ रुपए बनाने हैं थोड़े-थोड़े पैसे में, तो इतना आपने पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा मंथली ₹1000। तो मैंने 65 वो कंपनियां हैं जो स्टॉक की कंपनियां हैं। मतलब आप मान के चलो, जो शेयर मार्केट की कंपनियां हैं। 65 की 5 कंपनियां शेयर मार्केट की कंपनियां, सारा पैसा ही मार्केट में जाता है। अब इस बात को समझो, जैसे मान लो आपने आरडी में पैसा लगाया, एफडी में लगाया, पीपीएफ में लगाया या ईपीएफ में लगाया, ये सारा ही पैसा 8% पे आता है। 8.1 मान के चलो, इससे ऊपर पैसा नहीं बनता इनके अंदर में, आप लोगों को पता है। ये सारा पैसा गवर्नमेंट का पैसा है। सरकार यहां से उठाती है, मार्केट के अंदर डालती है। जब सरकार ही आपका पैसा लेके मार्केट के अंदर डालते हैं, तो रिस्क हमें खुद को लेना है और म्यूचुअल फंड में लगाना है। म्यूचुअल फंड भी क्या करेगी, सारा का सारा स्टॉक में पैसा लगाएगी, पर वहां से आपको क्या होगा, रिटर्न जो निकल के आएगा वो देख सकते हो आप। ऑल रिटर्न 32%, 84 के करीब है। इतना पैसा कभी भी जिंदगी में नहीं देख पाओगे आप। 32% का मतलब हो गया कि 100 रुपए में आपको 32 रुपए बन रहे हैं। 32%, जैसे ये आपको 1 लाख पे 8100 रुपए बन रहे हैं, ये 1 लाख पे 32,000 बन रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप 100% म्यूचुअल फंड में जाओगे। एक म्यूचुअल फंड लेके देख लो आप 2 साल के लिए, बस केवल 2 साल के लिए। 2 साल जैसे ही आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप कंटिन्यू कर लेना। अगर आपको अच्छा ना लगे, तो अपना पैसा लो और जैसे रह रहे हो वैसे रहो। अगर लाइफ में करोड़पति बनना है, तो ये याद रखो, लिख लो आप, कि 20-25 साल के अंदर करोड़पति बनना है। और ये पैसे यहाँ ना लगा के, अगर आपने यहाँ लगा के 8.1 के ऊपर, क्योंकि क्यों नहीं बन पाओगे, क्योंकि 7% महंगाई बढ़ रही है साथ में। जो 1% आपका पैसा बचेगा, 1% में कोई भी आदमी रिच नहीं बनता। रिच बनने के लिए पैसे को डबल करना पड़ेगा। डबल के लिए क्या करना है, म्यूचुअल फंड में जाना है, वहां पे आपको डबल रिटर्न मिल रहा है, डबल से भी ट्रिपल मिल रहा है।
यहाँ पे 8.1 मिल रहा है, यहाँ पे 32 पॉइंट मिल रहा है। तो आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.87 के करीब, एग्जिट लोड 1% है, 1 साल से पहले पैसा निकलवाओगे। एएम की बात कर लेते हैं, 5,970 करोड़ रुपए है, काफी बेहतरीन एएम है। अब आल रिटर्न की बात करते हैं, 32.84 इसका आल रिटर्न है। आल रिटर्न का मतलब होता है मार्केट अप करे डाउन करे, अप करे डाउन करे, कहीं से भी एनालाइज करके आल रिटर्न होता है। मतलब महीने में मान लो कभी आपने 200 कमाए, कभी 500 कमाए, तो एवरेज जो निकल गया है 200 रुपए के करीब, तो वो ये एवरेज होती है। आल रिटर्न एवरेज, मार्केट गिरे तो भी और मार्केट अप हो तो भी। और 5 ईयर की बात करें 33 है, 3 ईयर की बात करें 34.88 है। बहुत ही बेहतरीन अपने को रिटर्न निकाल के दे रहा है। इतना रिटर्न लाइफ में कभी मिलना ही नहीं है अपने को। मंथली 1,000 रुपए की एसआईपी करी, 31% रिटर्न मान के चलते हैं। 25 साल में आपने लगाए केवल 3 लाख रुपए। जिंदगी में 3 लाख रुपए जमा होंगे आपके, और यहाँ पे रिटर्न निकल के आया 8,35,08,746 रुपए। पूरे जीवन काल में 8 करोड़ रुपए छोड़ो, 1 करोड़ रुपया भी देखने को नहीं मिलेगा। 1,000 रुपए अगर आपने इधर डाल ले तो 1 करोड़ छोड़ो, आपको 20 लाख रुपए भी नहीं मिलने। 8% रिटर्न से कैलकुलेशन मार सकते हो। कैलकुलेटर आपके पास है, प्ले स्टोर पे जाइए, SIP नाम से कैलकुलेटर निकल के आएगा, उसमें कैलकुलेटर कीजिए, परसेंटेज लगाइए। मैंने यहाँ पे 31% लगाया, 32.84 बोल रहा है, 1% 1.5% मैंने कम किया है, उसके बावजूद भी 8 करोड़ 35 लाख रुपए निकल के आ रहे हैं। पूरे जीवन काल में 8 करोड़ रुपए छोड़ो, 1 करोड़ रुपए देखने को नहीं मिलेंगे जो 15 से 20,000 रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। ये बात गांठ बांध के रख लो। और 15 साल बाद फिर मेरी वीडियो देखोगे, फिर आपके पास में समय नहीं होगा। अगर आप जिस दिन भी मेरी वीडियो देख रहे हो, उसी दिन आपने एक म्यूचुअल फंड लेना है स्मॉल कैप का, जो आपको बेहतरीन लगे, जिस कंपनी का बेहतरीन लगे। मान लो आपको SBI का लग रहा है, HDFC का लग रहा है, निप्पॉन का लग रहा है, जो बेहतरीन लगे। पर बैंक ऑफ इंडिया का भी बहुत बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।